थर्ड वीक के लास्ट फेज में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो एक्चुअली क्या था कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कुछ नस वगैरह खिंच गई, और वो होता है ना जो नीचे तुम्हारा जो लोअर बेली वाला पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा इसमें हिट करता है। Whoops. So welcome to episode number 5 मेरे हिसाब से। तो एक्चुअली क्या है, अभी हम 4th वीक के अंदर एंटर हो चुके हैं एंड टुडे इज मंडे और आज जन्माष्टमी भी है और आज थोड़ा सा मौसम सही है। अभी बारिश वारिश हुई है। मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाता हूँ, एक मिनट देखो तुम। ये देखो भाई साहब, नदियां बह रही हैं, नदियां। तो जैसे कि तुमने अभी नदियां देखी, हमें इन्हीं नदियों में से गुजरते हुए अपने लक्ष्य की ओर और अपने मार्ग की तरफ बढ़ते हुए जाना है। एंड जैसे कि हम 4th वीक में एंटर हो गए हैं, 3rd वीक के लास्ट फेज में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो एक्चुअली क्या था कि मैं ज्यादा ही एकदम से, ऐसा है ना कि स्टेयर मास्टर और जो एब्स की एक्सरसाइज है मैं बहुत ही ज्यादा इंटेंस करने लगा था, कीपिंग इन माइंड कि मैं एकदम से सब कुछ कर लूं। प्रोसेस वो है कि हाँ चलो 10 वीक का है, 12 वीक का है, वो है। लेकिन मेरा ये हो रहा था कि भाई अभी से ही सब बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं। 20 मिनट का है 40 कर देते हैं, 40 है तो 1 घंटा कर देते हैं। तो उसकी वजह से मेरे को जहां तक लग रहा है कि बॉडी वो ना टेक नहीं कर पाई। मेंटली तो वैसे भी स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज्यादा। 40 मिनट का स्टेयर मास्टर करना कोई आसान बात नहीं है, अगर तुम करते हो तो तुम्हें पता होगा। 20 मिनट का स्टेयर मास्टर भी कितना ज्यादा चैलेंजिंग होता है और 40 मिनट का तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। माइंड को बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बनाना पड़ता है और ये लगा लो कि तुम सीधा गॉड से कनेक्ट कर जाते हो कि तुम अपनी वैलिडेशंस, और अगर तुम किसी चीज में नॉलेज गेन करना चाह रहे हो या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट लेना चाह रहे हो तो वो तुम ले सकते हो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। बस कि मेरा दिमाग जो है मेरे पैरों में, या फिर वो है ना कि इतना टाइम बचा हुआ है और अभी भी मैं इतनी देर से ये स्टेयर मास्टर किए जा रहा हूँ और कुछ नहीं हो पा रहा है, ये कब खत्म होएगा। तो ऐसा है। सेकंड चीज एब्स में कि एब्स नहीं दिख रही हैं, एब्स नहीं दिख रहे हैं। उसमें भी मेरा ऐसा था, एकदम से हैवी जो वेटेड क्रंचेस थे, जो वो मशीन है मैंने तुम्हें दिखाई थी, उस पे मैं फुल स्टैक 15-15 रैप्स और मतलब 1 मिनट के अंदर विदाउट एनी रेस्ट 5 से 6 सेकंड में, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ऐसे करने लगा था। कीपिंग बैक इन द माइंड की एकदम से मेरे एब्स निकल जाएंगे और एकदम से मेरे को वो है ना कि एक ऑब्लिक्स और सेक्शन दिखने लगेगा, वो दिखने भी लगा था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि मैं ये लगा लो कि फ्राइडे की सुबह को थोड़ा सा मेरे को जहां तक लग रहा है कुछ नस वगैरह खिंच गई, और वो होता है ना जो नीचे तुम्हारा जो लोअर बेली वाला पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा इसमें हिट करता है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है। तो वो पेन तो नॉर्मलाइज हो गया था कुछ हद तक, लेकिन वो खिंचाव वगैरह वो मेरे को लगता है कि वो नहीं हो पाया। डॉक्टर के पास गए तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा ना स्लो डाउन करना पड़ रहा है। हमने स्लो डाउन किया एंड अभी भी हम वही चीज फॉलो अप कर रहे हैं। गैया माताज ने तो सारा रोड हाईजैक सा कर रखा है, किसी को निकलने चलने दे ही नहीं रही है। तो डॉक्टर के पास गए, दवाई वगैरह दी एंड उसको भी ऐसे ही लग रहा था, भाई ये क्या है, ये कैसा केस है, क्या मतलब करवा के लाया है क्या। वही होता है ना कि तुम्हारा जब इतना नीचे हो जाता है तो तुम्हारे एक ही थॉट प्रोसेस चलता है कि ये कुछ तुम्हें डिजीज वगैरह हो गई है या फिर तुम्हें इन्फेक्शन हो गया है एंड लाइक दैट काइंड ऑफ। तो थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह करवाने थे, तो उसकी वजह से स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होने लगा था कि भाई ये क्या हो गया है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, मैं तो बस अपनी कटिंग करना चाह रहा हूँ और ये अचानक से क्या हो गया। तो फिर उसको कैसे तैसे टैकल किया एंड मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अभी का क्या है कि अभी मैं कार्डियो साइकिलिंग या फिर माइल्ड वॉक कर रहा हूँ 30 मिनट्स, वो भी ज़्यादा इतना नहीं कर रहा हूँ। और एब्स फिलहाल के लिए एब्स आई एम नॉट डूइंग एब्स हम करेंगे थोड़ा सा, वो जो पार्ट जो सूज गया है वगैरह, क्या अंग्रेज बन रहा हूँ, तो वो जो सूज गया है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए पहले, मेरा मेन फोकस वही है। उसके बाद हम एकदम बैक टू द ट्रैक हो जाएंगे। मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि तुम्हें इस सीरीज के एंड में यू विल गोइंग टू सी अ वर्थ एक फिजिक देखने को मिलेगी। यू विल बी लाइक, एक वो होती है ना चार्मिंग फिजिक की, आई वांट टू हैव दैट फिजिक। ये मेरा वादा है, ये मैं करके दिखाऊंगा। और अब तो मेरा जो वो है ना डिटर्मिनेशन और ड्राइविंग फोर्स है वो और ज्यादा बढ़ गया, तो अब तो करके ही दिखाना है। आज चेस्ट है, अभी वर्कआउट भी ऐसा ही है कि
उतना इंटेंसिटी का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वर्कआउट की इंटेंसिटी को बहुत हद तक मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्कआउट में मैं बहुत ज्यादा रश करता था कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अब मेरा ये है कि मैं वर्कआउट को एंजॉय करूँ। मैं 4 सेट कर रहा हूँ या 2 सेट कर रहा हूँ। आई विल बी देयर मेंटली प्रेजेंट ऑन दैट सेट। तो अभी जिम जा रहे हैं, चेस्ट में तुम्हें मैं दिखाता हूँ। चलो तेरी क्षमा कर दूंगा, पहले बताऊँ। चेस्ट का वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा ब्लड फ्लो अपना इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में बल्किंग में मैं ऐसे ही किया करता था कि पहले बैक टेक करता था एंड फिर कंपाउंड मूवमेंट की तरफ जाता था। तो इसलिए अभी हम एंड देन ये करेंगे। वैसे तो मैं वार्म अप में दोनों एक साथ ही ले रहा हूँ, लेकिन इसको ज़्यादा कंसिडर कर रहा हूँ। इसमें अपनी जो रैप्स रहेंगे वो थोड़े से कंट्रोल्ड और ज़्यादा माइंड मसल ओरिएंटेड रहेंगे। और फिर इस पर हम अपना, अभी तो वैसे वार्म अप चल रहा है, फिर इसको करने के बाद इसको 3 सेट लेंगे। तो अभी वार्म अप करते हैं। Fucking bet against me. Bet against me. Tell me it's not gonna happen. Tell me it's gonna. लाइट से भी लाइट तो ओके। तो गाइज चेस्ट का वर्कआउट तो बड़ा भयंकर सा हुआ है। तो अभी जल्दी से पंप चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोंछा वगैरह भी लग रहा है। तो हमें थोड़ा जल्दी से रैप अप करना पड़ेगा। एंड हमारी कंडीशन भी चेक हो जाएगी कि कैसी है 4th वीक के हिसाब से। बाकी तुम बताना।
तो अगर हम बात करें पंप के बारे में, पंप हाउ वॉज द पंप? इज इट बैड? इज इट गुड? इज इट तो एक तो पता नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त हमारा देख लो तुम कितने बड़े कैमरा मैन है, बीच में लाइन आ रही है शीशे की, हमें पता ही नहीं लग रहा है। वैसे देखने में हमें ऐसा लग रहा है कितने बड़े लग रहे हैं, लेकिन उड़ा दो भाई, उड़ा दो। जैसे ये बड़ी गाड़ी वाले हैं, ये ऐसे चला रहे हैं जैसे बच्चा गली के अंदर साइकिल नहीं घुमाता वैसे। तो पंप के बारे में बात करें, वैसे तो मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हमें बात करनी पड़ेगी। कंडीशन वाइज थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, लेकिन नॉट अप टू द मार्क। मेरे को ये फील हो रहा है कि आई नीड टू फोकस मोर, क्योंकि अभी वो चीज नहीं आ रही है। तो मेरे को अपना जो इनपुट है वो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पहले एक बार हम अपनी जो दिक्कत सी है वो ठीक कर लें, देन आई थिंक हम अपना सारी चीजें और जो भी हमारा शेड्यूल चल रहा है हम उसको दोबारा कंटिन्यू कर पाएंगे और उसको और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। बाकी बात करें पंप की, पंप देखो फ्रेंकली बताऊंगा मैं तुम्हें कि पंप मेरा कैसा था। पंप मेरे को इतना कुछ खास फील नहीं हुआ। वैसे तो मेरे को फ्लेक्स करते वक्त ऐसा लग रहा था कि आई एम टॉप ऑन द वर्ल्ड, बट जैसे ही मैंने एक वैलिडेशन लिया वीडियो के थ्रू, इट इज नॉट लुकिंग दैट मच गुड। और चेस्ट में मेरे को लगता है कि चेस्ट में मेरी जो स्ट्रेंथ है और मेरा जो पहले जितना मैं वो है ना इनपुट एंड एक जो वो पंप फटने जैसा फील होता था ना, वो चेस्ट में सबसे ज्यादा गिरा है। बाकी अदर बॉडी पार्ट से लेग सही है, बैक सही है, आर्म सही है, ट्राइसेप भी अच्छे हो पा रहे हैं, लेकिन एक चेस्ट ही है जो मेरा वीक बॉडी पार्ट है, उसी में ही सबसे ज्यादा मेरे को जितनी भी गिरावट है ना वही देखने को मिली है। इतनी मेहनत लगा के उसके अंदर ये लगा लो कि 4 ग्राम की मसल बढ़ाई होगी, वो 4 ग्राम माइनस 6 ग्राम हो गई है लेकिन कोई नहीं। बस एक चीज और है कि ये जो एक वेस्ट है ना थोड़ी सी और नैरो डाउन होगी ना, तो एक अच्छा सा वो होता है ना, जैसे एक्स फैक्टर वाला जो फिजिक होता है कि तुम्हारे शोल्डर ब्रॉड है, लेग्स ब्रॉड है और तुम्हारी वेस्ट एकदम नैरो है। सो वी विल बी एबल टू अचीव दैट। वर्कआउट कैसा रहा? वर्कआउट काफी अच्छा था। 2 एक्सरसाइज जो मैंने पेक डेक करी थी और जो मैंने स्मिथ करी थी वो ही सबसे प्यारी एक्सरसाइज थी, और आज जो मेरे को फील हुआ वो अलग हुआ। सो आई थिंक दिस इज इट। मैंने क्या फील किया और किस चीज से गो थ्रू कर रही हैं एंड कितनी दिक्कतें आई हैं, सो आई हैव लेट यू नो बेबी। अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। विल बी मीटिंग इन द 6th एपिसोड। सो मिलते हैं तुमसे भाई अगले एपिसोड में। टिल देन भाई टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग हार्ड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो मैन।